आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर, हर दीवार अपनी पुरानी कहानी खुद सुनाते हैं। यह है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, एक ऐसा दुर्ग जहां शौर्य, सम्मान और बलिदान की गाथा अभी भी हवा में महसूस होती है। जब हमने इस फोर्ट के अंदर कदम रखे तो लगा जैसे वक्त यही कहीं रुक गया हो और पुराने युग की आवाज हमें धीरे धीरे बुला रही हो। जहाँ मेवाड़ के राजाओं की वीरता के किस्से और रानी पद्मावती के बलिदान की कहानियाँ आज भी गूंजती हैं। आज इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कुंभा पैलेस, नौलखा वॉल, कुंभ शाम टेम्पल, मीराबाई टेम्पल, विजय स्तंभ, जौहर कुंड, एकलिंग महादेव मंदिर, गौमुख, फोर्ट का मेन एंट्रेंस, समर पैलेस, जैन टेम्पल। सो कम विद मी, लेट्स एक्सप्लोर दिस टाइमलेस फोर्ट एंड फील द सोल ऑफ चित्तौड़गढ़ टुगेदर। आइए हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह जो राजस्थान की शान है और इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। दिस इज चित्तौड़गढ़ फोर्ट। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इस फोर्ट का पहला दरवाजा जिसे पाडल पोल के नाम से जानते हैं, इसी से योद्धा और हमलावर अंदर आते जाते थे। आप देख सकते हैं कितना विशाल दरवाजा है और बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है और कितनी सुंदर कलाकृति है। इन कलाकृतियों ने कितने युद्ध देखे होंगे ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कुंभा पैलेस है। इसे बप्पा रावल ने बनाया था, लेकिन बाद में इसे कुंभा जी ने रिकंस्ट्रक्ट कराया, इसलिए इसे कुंभा पैलेस के नाम से जानते हैं। हम अभी जहाँ पे खड़े हैं कुंभा फोर्ट है और ये इसका मेन गेट नहीं है, ये राजाओं के घोड़े के आने जाने का रास्ता हुआ करता था। यहाँ पे आप 7 पिलर देख सकते हैं। यहाँ पे राजा के 7 घोड़े बांधे जाते थे और उनकी पूजा होती थी। 7 घोड़े इसलिए बांधे जाते थे क्योंकि राजा सूर्य भगवान को मानते थे। जैसे सूर्य भगवान के 7 घोड़े होते हैं तो इस तरह यहाँ पे 7 पिलर बनाए गए हैं। इस पैलेस को 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने बनाया था, लेकिन महाराणा कुंभा ने इसे रिकंस्ट्रक्ट किया था, इसलिए इसका नाम कुंभा पैलेस है। ये सूर्य गोखड़ा है। जो भी डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे वो यहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा करते थे। जब वो यहाँ पूजा करते थे तो इधर सामने ढोल और शहनाई बजा करती थी उनकी पूजा के टाइम पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं त्रिपोलिया गेट है और ये कुंभा पैलेस का मेन गेट है। इसके 3 पिलर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी जानते हैं इन्हें। हमारे राजा हमेशा अपना मेन गेट सूर्य की डायरेक्शन में बनाते थे क्योंकि वो सन डायनेस्टी को फॉलो करते थे। यहाँ से ये पैलेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इस साइड जनाना और इस साइड मर्दाना। यहाँ पे पूरी लेडीज रहा करती थी और वहाँ पे पूरे जेंट्स रहा करते थे। ये जो टनल आप देख रहे हैं, यहाँ से रानियां अपनी सहेलियों के साथ स्नान के लिए जाती थी। वहाँ पे एक गोमुख है जिससे पानी आता है और वहाँ पे एक 6 फीट की विष्णु भगवान की मूर्ति है और शिवलिंग है जिसकी पूजा करने के बाद वो इसी टनल से वापस आती है। ये जो आप पैलेस देख रहे हैं ये रानियों का पैलेस है। जो उस युग में रानी होती थी उस टाइम पीरियड में वो यहाँ पे रहती थी। ये 3 मंजिला पैलेस है। नीचे वाले पैलेस पे मेन रानी रहती थी और ऊपर उनकी उपरानियां रहती थी। आप जो ये महल देख रहे हैं, इसी महल में आखिरी राणा उदय सिंह जी रहते थे और इसी महल में महाराजा विक्रमादित्य की हत्या की गई थी एक दासी पुत्र बनवीर के द्वारा। ये जो सामने आप पैलेस देख रहे हैं, यहाँ पे राजकुमार रहा करते थे। सामने जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस पे पन्नाधाय रहती थी जिन्होंने महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया था। ये जो आप इधर देख रहे हैं सारे सर्वेंट क्वार्टर्स है जहाँ पे हमारे महाराणा के सब सेवा करता रहा करते थे। ये जो सामने आप 3 मंजिल पैलेस देख रहे हैं, यहाँ पे मीराबाई रहा करती थी जो यहाँ पे रह के कृष्ण भगवान जी से बातें करती थी और उनकी पूजा करती थी। ये चित्तौड़ शहर आप देख सकते हैं, ये 2 नदियों के तट पे बना हुआ है, गंभीरी और बेड़ज। यहाँ पे ये अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हमारे जो महाराणा हुआ करते थे उनके खाद्य भंडार यहाँ पे रखे जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अवशेष मिले हैं मक्का के, चावल के, गेहूं के। तो लोग वैसे भी अन्नपूर्णा माता की पूजा खाद्य भंडार में करते हैं, तो ये उनके खाद्य भंडार रहे होंगे फॉर श्योर। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे नौलखा वॉल कहते हैं। इसके अंदर हमेशा 9 लाख रुपए के सोने के सिक्के रहते थे एज ए ट्रेजरी और इसे 9 लाख भंडार गृह भी कहते हैं। ये जो वॉल है सामने बनवीर की वॉल, एक दासी पुत्र हुआ करते थे जिन्होंने महाराजा विक्रमादित्य की हत्या की थी। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये कुंभ शाम टेम्पल है। इसे बप्पा रावल ने 8th सेंचुरी में बनवाया था। उसके बाद ये मूर्ति खंडित हो गई अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद, तो इसे महाराणा कुंभ ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया, इसलिए इसे कुंभ शाम टेम्पल बोलते हैं। ये मंदिर 3 मंदिरों के कॉम्बिनेशन से बना है। सामने से सोमनाथ मंदिर, पीछे पुरी और इसके पीछे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के कॉम्बिनेशन से मंदिर बना हुआ है।
ये जो आप देख रहे हैं ये मीराबाई का मंदिर है। ये वही मंदिर है जहाँ पे मीराबाई गिरधर गोपाल की पूजा किया करती थी। यहाँ पे अपने पति और ससुर के देहांत के बाद वो इसी मंदिर में अपना समय व्यतीत करती थी। और ये वही मंदिर है जहाँ पे उनके देवर विक्रमादित्य और नंद उदय ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण भगवान ने उन्हें बचा लिया। और मीराबाई के मंदिर के सामने उनके गुरुजी का मंदिर है जो संत रविदास जी हुआ करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये विजय स्तंभ है। महाराजा कुंभ ने एक साथ 2 मुगलों को परास्त किया था, उसकी जीत की खुशी में स्तंभ बनाया गया है। इसमें 9 फ्लोर हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म के नवग्रह के अनुसार बनाए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं जौहर स्थल के बारे में। जो आप सामने देख रहे हैं वो नॉर्थ गेट है और जो इधर देख रहे हैं ये ईस्ट गेट है। नॉर्थ गेट से रानियां आती थी और ईस्ट गेट से सिविलियंस आते थे। और जो आप सामने ये बंद चट्टान देख रहे हैं ये एक जौहर कुंड हुआ करता था जहाँ पे चित्तौड़गढ़ के 3 जौहर हुए हैं। पहला जौहर रानी पद्मावती, रानी कर्णवती और रानी फूलकवर ने जो जौहर किए वो इसी जौहर कुंड के अंदर हुए हैं। जलती रही नारियां फिर भी भेड़िए मौन रहे, अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे। ये वही जगह है जहाँ पे हमारे देश की नारियों ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर की। ये भगवान महादेव का एक लिंग मंदिर है जो राजा भोज ने बनवाया था, जो परमार वंश के संस्थापक हैं। यहाँ पे भगवान के 3 रूप देखने को मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑपरेटर, क्रिएटर, डिस्ट्रक्टर। ये पूरा मंदिर का बैक स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कार्विंग की गई है इसके ऊपर, बहुत ही सुंदर। इन सब का कार्विंग का वैसे कोई ना कोई मीनिंग होता है, ऑब्वियसली मुझे इतना डिटेल्स में नहीं पता, बट बहुत सुंदर एलिफेंट्स और मूर्तियां बनाई गई हैं। तो ये सब हमारे पुराने कल्चर को शो करती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गोमुख है। यहाँ से नेचुरल वाटर आता है। ऐसे कहते हैं कि निर्भयनाथ जी ने यहाँ पे बहुत तपस्या करी थी तो ये पानी हमेशा बहता है। ये होली स्प्रिंग वाटर है। ऐसा माना जाता है कि गर्मी में इसका पानी ठंडा और सर्दी में इसका पानी गर्म होता है और ये पानी कभी भी नहीं सूखता, चाहे कितना भी अकाल पड़े, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा रहता है पानी। ये इनकी तपस्या का प्रताप है। और ये जो गोमुख है ये वो स्थान है जहाँ पे रानी पद्मावती टनल से निकल के स्नान करने के बाद यहाँ पे अभिषेक करती थी। ये जो आप दोनों पहाड़ियां देख रहे हैं, एक बड़ी एक छोटी, इनके बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का कैंप लगाया था चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे हमला करने से पहले। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को डर था कि कहीं राणा जी की सेना उन पर गोरिल्ला वार ना कर दे, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को यहाँ पे छुपाया था। और ये जो अपने सामने मैदान देख रहे हैं, इन्हीं मैदानों में
राणा जी का और खिलजी का युद्ध हुआ था। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट का मेन गेट है। इसी से अलाउद्दीन खिलजी अंदर आया था। जब राजा रतन सिंह उन्हें बाहर छोड़ने आए तो उनकी सेना ने इधर से उन्हें बंदी बना लिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये रानी पद्मावती का समर पैलेस है। रानी इसमें 4 महीने यहीं पे रहती थी जब गर्मियों का टाइम होता था। इसे पानी के अंदर बनाया गया है। उनके खाने पीने और बाकी सब जरूरतों को ध्यान उनकी दासियां यहीं पे रखती थी। यहाँ से ये सीढ़ियां हैं, देखिए गाइस, यहाँ से सीढ़ियां हैं नीचे। यहीं से बोट मिलती थी जो सामने रानी के समर पैलेस तक उन्हें लेके जाती थी। आप जो मेरे पीछे रानी पद्मावती का महल देख रहे हैं, इसके पीछे उनका समर पैलेस है, जहाँ से उनका प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे सम्मोहित होकर चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था। ये जो आप देख रहे हैं ये रानी पद्मावती की दासियों के कमरे हैं। जब रानी वहां से आती थी तो वो उन पे फूलों की वर्षा करती थी, उनका स्वागत करती थी। उनकी 4 मेन दासियां थी। जब वो समर पैलेस में रहती थी तो वो 4 दासियां उनकी जरूरतों का बहुत ख्याल रखती थी। ये जो आप देख रहे हैं ये कीर्ति जैन स्तंभ है। इसे जैन समाज के जीजा जी ने दुनिया भर में घूम के जैन धर्म का प्रचार किया था, इसीलिए उनके सम्मान में कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दिगंबर जैन मंदिर है, ये आदिनाथ भगवान को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर म्यूजियम है। इसे राजा फतेह सिंह जी ने बनवाया था। वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। अब इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये अब राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आज हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए बिकॉज ये जल्दी बंद हो गया है, पर नेक्स्ट टाइम हम इसे एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। आज का ये व्लॉग शायद किसी की मदद के बिना अधूरा रह जाता, तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ किसी से। ये है नरेंद्र जी। इन्होंने हमें चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने में बहुत हेल्प की। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आना चाहें तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। खम्मागणी मैडम, आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप सभी भी अपने परिवार यार दोस्तों के साथ चित्तौड़गढ़ फोर्ट में पधारिए। मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ आपको विजिट करूँगा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, घड़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, तालों में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया, रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब पद्मिया और राजा में श्री रामचंद्र, बाकी सब रजैया।